हम्म आज के इस वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्त से ही संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस आपको मैं कराने जा रहा हूँ, ये आप दूसरे चैप्टर में भी सॉल्व कर चुके हैं। ये आपको तीसरे चैप्टर में तो नहीं, चौथे चैप्टर में जरूर मिला है ना। तो ये आप इससे अच्छे से फैमिलियर है ना। आप इससे भली भांति परिचित हैं। आपको करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें क्या है कि संख्याओं की कोई बाउंड्री दे दिया गया होगा, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं में इन इन संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याएं पता करनी है आपको। तो बस ये सब चीज़ें तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं और इसमें भी दे ही दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको छोड़ूं ना, आपको बता दूं इनके बारे में, है ना। अब देखिए पहले क्वेश्चन से ही हम शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? तो देखिए इसमें दिया गया है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतया विभाज्य हैं। ठीक है, तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं की बात किया है, तो ये बताइए प्राकृत संख्याओं मतलब क्या होता है। प्राकृत संख्याओं मतलब यहाँ से करते हैं, ये प्राकृत संख्या क्या होती है भाई। प्राकृत संख्याएं आप पढ़े होंगे पहले चैप्टर में ही, ये होती है प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है ना, यानी नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। बताइए प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं कहां से कहां तक होंगी। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं भाई, प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं कहां से? एक से ना, एक से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते 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 कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं, कि नहीं। प्राकृतिक संख्याएं नहीं कहते हैं, इन्हें गिनती की भी संख्या कहते हैं ना, काउंटिंग नंबर्स भी, ठीक है। तो गिनती की संख्या कहां शुरू होती है? हम जब गिनती करते हैं, किसी चीज को काउंट करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो एक से ही तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो वो कहां तक जाती है? एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है कि नहीं। तो इसी की बात कर रहा है। कह रहा है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी संख्या हैं जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतया विभाज्य हैं। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होंगी भाई? एक से शुरू होंगी, है ना। 1 2 3 ऐसे जाएगा और जाते जाते कहां जाएगा? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या की बात किया तो 100 तक जाएगा, है कि नहीं। ऐसे जाते जाते 100 तक जाएगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं 1 से 100 तक की गिनती ही होंगी, है ना। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपने स्कूल में, है ना। बचपन से आपको जो 100 तक की गिनती पढ़ाई जा रही थी ना, वो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं आपको सिखाई जा रही थी, आपको बताई जा रही थी, ठीक। चलिए वही आप 1 2 3 4 पढ़ रहे थे, 100 तक आपको जो है कि काउंटिंग याद कराई जाती थी, ठीक है। तो वही चीज है। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याएं 1 से लगाए 100 तक, ठीक। तो इसका मतलब 1 से 100 तक की गिनती की बात हो रही है। कह रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतया विभक्त हैं, है ना, विभाज्य हैं। विभाज्य मतलब उनको भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। किनसे किनसे? 5 और 7 से। हाँ, 1 से 100 तक की गिनती में कितनी संख्या है ऐसी जो 5 और 7 दोनों से पूरी तरह विभाज्य हो जाएंगी, ठीक। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है आपको। सबसे पहले तो ये एक मतलब वह संख्या पता करना, वह छोटी छोटी संख्या जो 5 और 7 दोनों से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, ठीक है। जो 5 और 7 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। तो वही पता करते हैं, वह सबसे छोटी संख्या। तो वह क्या है भाई? 5 और 7 का एलसीएम ही है। अरे सॉरी, भाग विधि से ऐसे निकाल लेते हैं। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 5 एकम 5, ये 7, 7 से ये 7 एकम 7, क्लियर। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, यहाँ इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 5 गुणे 7 बराबर 35 आ जाएगा। तो 5 और 7 का ये 35 क्या है? लस है, लघुत्तम समापवर्त एलसीएम है ना, ठीक है। तो आ गया, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हो जाएगी वह है सबसे छोटी संख्या, तो वह है 35 है, ठीक है। अच्छा, तो 1 से 100 तक की गिनती में सबसे छोटी संख्या जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हो रही है वह तो है 35, ठीक। फिर अगली संख्या कौन है? 35 दूनी 70। फिर अगली संख्या 35 तिया 105 होना चाहिए, 105 हो जाएगी। यह तो 1 से 100 के दायरे से बाहर है ना। ये तो 100 से, अरे सॉरी, यहाँ 105 लेना चाहिए तो मैं बस 100 लिख रहा हूँ, है ना। तो देखिए ये 35 तिया 105 हो गया, जो कि 1 से 100 तक के दायरे से बाहर है ना। ये 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम लेंगे नहीं। हमें चाहिए सिर्फ 1 से
100 के बीच की, तो 1 से 100 के बीच सिर्फ यही दो संख्याएं 35 और 70 जो 5 और 7 दोनों से विभाजित होंगे, ठीक है। और कोई संख्या आप ढूंढ के बता दीजिए जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हो जाए और 100 के बीच में आ जाए, है ना, 1 से 100 के बीच में आ जाए कहीं, हाँ, तो यही दोनों हैं। देखिए 5 7 35, 7 5 35, ये 5 से कटेगा कितनी बार में, ये 14 5 70, 14 बार में, और 7 से कटेगा 10 बार में, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये दोनों संख्याएं हैं। तो एक तो तरीका हो गया ये ऐसे पता करने का, आप सीधे सीधे जो 5 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली एक संख्या पता कर लेंगे, फिर उसका पहाड़ा लिख लेंगे, ठीक है, कि हाँ 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 35 3 105। तो भाई प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के बीच का चाहिए था आपको, तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या में जो है कि आपको 35 और 70 यही दो संख्याएं मिलेंगी जो आपकी 5 और 7 दोनों से विभाजित होंगी, ठीक है, यानी 35 से विभाजित हो जाएंगी। और दूसरा तरीका ये है जो आप हमको लग रहा है कि दूसरे चैप्टर में ही पढ़े होंगे, दूसरे चैप्टर में और चौथे चैप्टर में तो पक्का पढ़े हैं। वह तरीका यह है कि 1 से 100 तक की गिनती में आपको चाहिए ना, ये 5 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली, तो 5 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या तो सबसे छोटी संख्या 35 है, ठीक है। तो इसी 35 से हम भाग करेंगे इन दोनों में बारी बारी, किनमें किनमें, इनमें जो है 1 और 100 में जो है वो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 100 है ना, इनमें भाग करेंगे सबसे पहले 35 का। अब भाग करने पर जो आएगा भागफल उसको नोट करेंगे, तो 100 बटा 35 का भागफल, और इसमें से माइनस कर देंगे छोटी संख्या में 35 का भागफल, है ना, छोटी संख्या में 35 का भाग करने में जो भागफल आएगा वह, क्लियर, ठीक है। आप देखिए आप इससे परिचित होंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो है पिछले चैप्टर में ही मैं आपको बताया था, है कि नहीं, तो वही चीज है। तो देखिए इसमें आप 100 में 35 का भाग करेंगे तो आपका भागफल आएगा 2, है ना, और 1 में 35 का भाग करेंगे तो आपका भागफल आएगा 0, इनको घटा देंगे आ जाएगा 2। ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से 100 तक के बीच की में है, और वो दोनों की दोनों संख्याएं 5 और 37 दोनों से पूरी तरह विभाजित होंगी, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है ना, और ये कैसे है, 100 में जो है 35 से भाग करने पर 2, आप भाग करके देख लीजिएगा यहाँ पे 100 में, है ना, 35 दूनी 70, 3 बार ले जाते तो 105 ज़्यादा हो जाता ना, ये 0, 10 में 7 गया 3, तो हमें इस शेष से तो कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब था सिर्फ भागफल से नोट कर लिया। यहाँ पे 1 में 35 से भाग करेंगे, 35 पढ़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 0 बार पढ़ेंगे, है ना, तो ये आपका जो है एक ऐसे उतर जाएगा। तो हमें शेष से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है तो सिर्फ भागफल से, वह नोट कर लिया, ठीक। तो भाई यह थी टेक्निक कि जो कोई संख्या की बाउंड्री दे दी गई है उसके बीच की संख्या कितनी है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होंगी, है ना, तो उनकी संख्या पता करना था हमें, तो वो ऐसे ही हम पता करेंगे, ठीक है। तो दो संख्याएं हैं जो कि 5 और 7 दोनों से विभाजित होंगी और वो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में आ जाएंगी, है ना, ठीक है। लग रहा है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। जिनको पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा उनको अब जो जा रहा हूँ 7वां क्वेश्चन लगाने, उन्हें 7वें क्वेश्चन में अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए क्या है, इसमें कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या क्या है, ठीक है। इसमें भी देखिए वही चीज है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं की बात कर दिया इसमें भी। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं आपको अब पता हो चुका होगा कि कहां से कहां तक की संख्याएं प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो वह है 1 से 100 तक की संख्याएं सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं की बात किया है तो वह संख्या होगी 1 से 100 तक की, और क्या कह रहा है इनमें जो है उन संख्याओं की संख्या क्या है जो 3 और 5 इन दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए, है ना। तो 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या तो पहले है 15 है। कैसे पता चला है, 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या पता करना है आपको, तो सबसे पहले एक छोटी संख्या पता कीजिए जो 3 और 5 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो वह पता करने के लिए आप पिछले वीडियोस में जो लघुत्तम समापवर्तक का लास्ट वीडियो था उसमें आपको पता होगा, अभी तो महत्तम समापवर्तक लास्ट वीडियो खत्म किया हूं मैं, है ना,
और भिन्न का महत्तम समापवर्तक खत्म किया हूँ। उससे पहले भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक खत्म किया हूँ। फिर उससे पहले जब महत्तम समापवर्तक के सारे वीडियो खत्म किया था मैं, है ना, जिसमें सिर्फ महत्तम समापवर्तक आपको निकालना था। लेकिन उससे पहले जो लघुत्तम समापवर्तक का मैं बताया था, उसमें मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में बताया था कि वे संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए, चाहे वह संख्याएं जो 12 और 16 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे पहले से ही। तो उसी तरह का क्वेश्चन पहले इसको हम बना ले, ठीक है। तो वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए, है ना। तो वह छोटी छोटी संख्या हम पता करना है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगी। तो वह है 3, 5 इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य, है ना। देखिए इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, 3 एकम 3, और ये 5 नहीं विभाजित होगा तो ये लिख दिया वैसे ही। तो ये 5 से कटेगा 5, तो इसको मैंने 5 से काट लिया, 5 एकम 5। तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य आया 3 गुणे 5 यानी कि 15, ठीक है। तो 15 ही सबसे छोटी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है। अच्छा, यानी जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए वह 15 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, है कि नहीं। तो ठीक है, तो पूछा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या क्या है, ठीक है। तो 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या एक से, मतलब वही प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या में ढूंढना है आपको। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं यानी कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं, तो इनमें कुछ नहीं करेंगे, 3 और 5 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या यानी 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं सबसे पहले लिख लेंगे। तो वह होंगी, शुरू हो जाएंगी 15 एकम 15 से, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, ये 15 सतह तो 105 हो जाएगा। 105 तो 100 से ज्यादा है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, इतने तक ही देखेंगे। तो ये है पहला तरीका, है ना। पहला तरीका ये तो तब कामयाब होगा जब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। जब बड़े क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो ये टेक्निक भैया काम नहीं आने वाली है, फिर तो इसमें आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो वही चीज है। तो ये तो एकदम आसान है ढूंढना, तो इसमें तो आप आराम से, आपको पहाड़ा याद है 15 का, तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो भाई प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में यानी 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 इन दोनों से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इनकी संख्या 6 है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन है डी, ठीक। पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन हमने बताया नहीं था क्या है। पिछले क्वेश्चन में आपका था, पहले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी था, है ना, सी उसमें दूध दिया था, है ना। और इसमें ये 7वें क्वेश्चन में ऑप्शन डी है आपका सही, ठीक। एक तो ये टेक्निक हो गई, ये तो छोटे मोटे क्वेश्चंस में कामयाब है ना, लेकिन ये हर जगह कामयाब नहीं होगी। तो देखिए जो एकदम सटीक तरीका है वह तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि जो है पहले तो आप पता कर लेंगे कि जो जिन संख्याओं से विभाजित करने की बात की गई है उनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, है ना। जैसे फिर से ये क्वेश्चन मैं पढ़ के बता दे रहा हूं आपसे कि कैसे लगाएंगे। बोला है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग लग जाने वाली या भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या क्या है, पूछ दिया ना। तो सबसे पहली बात तो ये है, हमें आपको सबको पता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक होंगी, वो होंगी 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, ठीक है। तो इनमें पता करने को कह रहा है कि ऐसी संख्याओं की संख्या क्या होगी जो 3 और 5 इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या पहले हम ज्ञात करेंगे, वह होगी आपकी 3, 5 इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य, है ना। तो वो हो जाएगा 3 एकम 3, ये 5 ऐसे ही रह गया, ये 5 से कटेगा 5, 5 एकम 5 बार में, ठीक है। तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य आ गया 3 गुणे 5, ये इन दोनों का गुणा बराबर 15, ठीक है। तो वह संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए और वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो है 15, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या तो हमने पता कर लिया, जो 3 और 5 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। अब बारी आ रही है इस क्वेश्चन की शुरुआत की। तो इसमें शुरू में ही पूछ दिया है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या पता करना है ना। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में जो कि स्टार्ट हो रही है 1 से लगाए 100 तक, है ना, और 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है, जो अपर लिमिट है ना, जो अपर लिमिट है वो है 100, ठीक है। और 100 में करेंगे हम भाग किसका, आपको 15 से विभाजित होने वाली संख्या पता करना है ना। 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या जो सबसे छोटी संख्या वो क्या है 15, ठीक है।
तो आपको 15 से विभाजित होने वाली संख्या पता करना है, तो आप क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है, जो सबसे अधिक, जो सबसे बड़ी संख्या है, उसमें हम इस संख्या का हम भाग करेंगे, इस 15 का। ठीक है। अच्छा, अब भाग करके हमें क्या चाहिए, इनका भागफल। ठीक है। और इनमें हम घटाएंगे इसमें से सबसे लोअर लिमिट यानी इस एक का सबसे छोटी संख्या जो था, जहां से ये संख्या शुरू हुई थी, तो उसमें जो है हम वापस से 15 का भाग करके इनका भागफल निकाल के हम क्या करेंगे, इनमें से घटा देंगे, है ना। घटाने के बाद जो आएगी संख्या, वही जो है उन संख्याओं की संख्या है जो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो इनका जो है अगर हम भागफल निकालेंगे तो 15 छक्का 90, 6 आ जाएगा। शेषफल से हमें कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है। कैसे करेंगे, आप भाग करके देख लीजिएगा। 100 में 15 का भाग कीजिएगा, भागफल जो आएगा आपका आएगा, क्वोशिएंट जो आएगा वो 6 ही आएगा, है ना। ठीक है। और इसमें 1 में 15 का भाग करेंगे तो क्वोशिएंट यानी भागफल आएगा आपका 0 आएगा, और इनका अंतर आएगा 6। ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, और ये सबसे जो है सबसे भरोसेमंद तरीका है। ठीक है। ये आप छोटी छोटी संख्या ऐसे जैसे हल्का फुल्का क्वेश्चन दे, इनको भी सॉल्व करना होगा तो ऐसे कर लेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। और कोई बढ़िया क्वेश्चन दे दे, बढ़िया सा जो है कि 1000 2000 तक का कुछ बाउंड्री बना दे, उसमें पूछ दे, और बड़ी बड़ी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या पूछ दे आपको, तो उसको भी आप इस तरीके से कर लेंगे तो बहुत आराम से एकदम सटीकता से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। और जानते हैं भाई, नवोदय के एग्जाम में आप एक भी गलती करना अफोर्ड नहीं करते हैं। जहां एक गलती आपसे हुई कि आपका सिलेक्शन छिन गया आपसे, है ना, तो ठीक है। तो ये आ गया 6। तो 6 आपका ऑप्शन कौन था, डी था। ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये 5वां वाला। इसमें बोला है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या क्या है। तो भाई साहब ये मैं नहीं करूंगा, ये आप खुद से करेंगे। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है ये चौथा मैं आपको करा दूंगा। थोड़ा सा हट के है, कुछ है नहीं इसमें, वैसे भी ये भी आप ही को करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं अपनी तरफ से। तो चौथा क्वेश्चन में है 20 और 200 के मध्य ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभक्त होने वाली हैं, है ना। तो इसमें देखिए सीधे सीधे दे दिया है आपका 20 और 200 ना, 20 और 200 के मध्य मतलब होता है बीच में। ठीक है। तो बिटवीन वाली बात आ गई, बिटवीन मतलब बीच में। ठीक है। तो 20 और 200 के मध्य ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 4 और 5, है ना, इन चारों की चारों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है। तो ठीक है भाई, सबसे पहले तो इनको अभी हम छोड़े रहे हैं, इनको पकड़ते हैं। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूरी तरह विभक्त हो जाए। ठीक। तो इसके लिए क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, जो हम पिछले कुछ वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। वह क्या था, वह था ऐसे कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 2, 3, 4 और 5 इन चारों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है। तो देखिए उसको हम कैसे करते थे, उसको करते थे हम क्या कि ऐसे एलसीएम निकाल लेते थे इनका, है ना। ये 2, 3, 4 और 5, इनका हम लघुत्तम समापवर्ती निकाल लेते थे। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इनको विभाजित करेंगे। 2 1 कम 2, 3, ये 2 दूनी 4, ये 5। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 1 3 1, फिर ये 5। फिर 2 से कुछ नहीं कटेगा, अब 3 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 3 से एक संख्या कटने वाली है। 3 1 कम 3, ये 1 और 5। फिर अब 2 3 से कुछ नहीं कटेगा, ये 5 बचा, 5 को ही हम काटेंगे। तो 5 जो है 5 से ही कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है ना, और नहीं तो 1 से कटेगा। तो ये 5 1 कम 5, 1 बचे 5। क्लियर। अब इनका एलसीएम कितना आया है, इनका एलसीएम आया है 2 × 2 × 3 × 5 बराबर में 2 दूनी 4, 5 20, 3 60।
बस 2 दूनी 4 3 12 पचे 60 आया है। तो सबसे छोटी संख्या 60 है, जो इन चारों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन चारों की चारों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, है ना। ठीक है, तो ठीक है, तो पहले तरीके से करें, वो जिसमें हम पहाड़ा पढ़ के सीधे सीधे निकाल देते थे, तो वह था तरीका कैसा, वह था ये इस प्रकार था। इसमें क्या था, 60 का पहाड़ा हम सीधे पढ़ देते थे। तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 60 तियां 180 और 60 चौके 240। तो 240 तो 200 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमको तो ये चाहिए नहीं, हमको चाहिए 20 और 200 के बीच का चाहिए, है ना। तो 20 और 200 के बीच का यही 60, 120 और 180 होगा, है ना। यही तीनों संख्याएं होंगी। तो इनकी संख्या कितनी है, 3 है कि नहीं। इसमें पूछा है वही, है ना। 20 और 200 के मध्य ऐसी कुल कितनी संख्याएं जो 2, 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभक्त होने वाली हैं। तो 20 और 200 के बीच ऐसी 3 ठो संख्या दी गई है। ठीक है, जो 2, 3, 4 और 5 इन सबसे जो है पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि 2, 3, 4 और 5 से पूरी तरह विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 60 होगी। ठीक है, अब जो है हमें पता करना है 20 और 200 के बीच कुल कितनी संख्या होंगी जो इस 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, इस 60 से क्यों, क्योंकि यही 60 जो है इन जो चारों संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैं तुम लोगों का ठेका ले रहा हूं, क्योंकि तुम सब जो है मुझको काट दोगे, तो मैं जो है जाके यहाँ पता कर लूंगा कि 20 और 200 के बीच कुल कितनी संख्या है जो मुझसे विभाजित हो जाएंगी, और जो मुझसे विभाजित होंगी वो तुम सबसे विभाजित हो जाएंगी, है कि नहीं। तो वही चीज है। तो ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कौन है, 200। तो ये 200 में 60 का भाग करके इनका जो हमें चाहिए का भागफल। ठीक, और क्या चाहिए, और चाहिए लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी सबसे छोटी संख्या क्या है, 20। 20 में जो है 60 का जो है भाग करके इनका भी भागफल। ठीक, इन दोनों का भागफल निकाल के इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर निकाल देंगे, घटा देंगे। ठीक, घटा देने पर हमें पता चल जाएगा कि 20 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 60 से पूरी तरह विभाजित हो सकती हैं। ठीक है, और जो संख्याएं 60 से पूरी तरह विभाजित हो सकती हैं वो 2, 3, 4 और 5 से इकट्ठे पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, है कि नहीं। क्लियर, चलिए तो भाई करते हैं, इनका भागफल निकालते हैं। तो इसमें इसका भाग करेंगे तो भागफल आएगा 3। ठीक, आप यहाँ कर लीजिएगा कहीं, ये 200 में 60 का भाग कर लीजिएगा। ठीक, तो 60 ये इसका पकड़िए 20, इसका पकड़िए 60, इसका पकड़िए 6, 6 पढ़ा कितने पढ़ेंगे, 20 आएगा, 3 बार ना, 6 3 18, तो 3 0 0, 3 6 18, 180 आया। 4 बार पढ़ते तो 6 चौके 24, 2 40 हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे शेष बचेगा 20। तो 20 से हमें कुछ नहीं लेना देना है भाई, बस इतना ध्यान रखना है कि शेष हमेशा जो है इस भाजक से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और हमें सिर्फ काम है तो भागफल से काम था, तो वो हमने यहाँ इधर लिख लिया पहले ही। और इनका भागफल निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा भाग देने पर, है कि नहीं। तो बस इनका अंतर निकाल लिया हमने, कितना आया, 3 में 0 गया 3। तो 3 संख्याएं हैं टोटल ना जो 20 और 200 के बीच होंगी और 2, 3, 4, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, और वो तीनों संख्याएं कौन कौन है, 60, 120 और 180 है कि नहीं। तो ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है भाई, चौथा था ना, ए, ऑप्शन ए देखिए आपका 3 है ना, वही सही है। क्लियर, अब चलते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10 तथा 12 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया है, तो 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, 1, 2, 3 होगी। ठीक है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यही होगी 999। ठीक है, तो वही कहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10 और किससे विभाजित हो जाए, 12 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि ये तीनों संख्या जो दी गई हैं इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है ना। तो जो होगी वही इन तीनों से पूरी तरह पहले विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो वो पता करते हैं, तो वो पता करेंगे इनका एलसीएम निकाल के। तो भाई 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 दूनी 4, 5 तो 6, फिर 2 1 5 3, फिर
3 1 5 1, फिर 5 से ये 1 1, यहाँ पे 1। हमें ऐसे पता करना होता तो बस हम कुछ नहीं करते भाई, ये 2 की पावर 3, ये 2 गुणे 5, ये 2 छक्का 12 है ना, यानी 4 3 12, 4 गुणे 3, यानी कि 2 की पावर 2 गुणे 3। इसमें मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3 है, गुणे ये 3 है, ये गुणे 5 है। बस 2 की पावर 3 8 गुणे 3 गुणे 5, तो 8 5 40 दिया 120 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए एलसीएम क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40 40 दिया 120 आएगा। ठीक, तो एलसीएम इसमें क्या आएगा, लसा 8 10 और 12 का लसा क्या आएगा, लसा जाएगा 120, है ना। मैंने वो फॉर्मेलिटी यहाँ नहीं की है, मतलब जैसे आप लोग यहाँ पे इनका जो लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो ये जो आगे की संख्या इनका गुणा करते हैं ना, तो मैं यहाँ लिख के गुणा न करके ऐसे डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, समय बचाने के लिए, लेकिन समय बचाने के चक्कर में जो है आपको समझाने में लेट हो जाएगा। ठीक ठीक है, ये सब अब की बार तो मैं खूब अच्छे से बता दे रहा हूँ, जब दोहराऊंगा ना तो मैं इतना खुल के नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, वही गुणा करके मैं 120 लिख दिया। तो ठीक है, 120 वही छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो इन दी हुई संख्या 8 10 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है, तो इनसे विभाजित होने वाली संख्या तो हमने पता कर लिया, सबसे छोटी संख्या 120 होगा। अब ये कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 10 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है। तो 999 तो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित होगा नहीं, और इन तीनों से विभाजित होने की बात कर रहा है, यानी कि इन तीनों के एलसीएम से विभाजित होने की बात कर रहा है। तो यानी इन तीनों से तो ये विभाजित होगा नहीं, यानी कि इसके एलसीएम यानी 120 से पूरी तरह तो ये विभाजित होगा नहीं। तो भाई तो इसको विभाजित जब नहीं हो पाएगा तो इसको विभाजित होने लायक बनाया जाए, है ना। तो चलिए बनाते हैं, क्या करेंगे हम, तो इनका एलसीएम जो 120 है इससे हम भाग करेंगे। 120 से भाग करें तो देखिए पहले इसका 12 पकड़े, इसका 99 पकड़े। 12 पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 99 है, तो 8 बार पढ़ेंगे तो आ सकता है ना। 12 8 96, 12 9 108 ज़्यादा हो जाता है, तो 12 8 है ना। तो 8 0 0 और 8 दूनी 16 का 6 हासिल बचा 1, और 8 1 कम 8 1 9। ठीक, यहाँ पर हो गया 9, ये हो गया 9 में 6 गया 3, और ये कट गया। ठीक, तो दो तरीके से हम लोग फाइनल आंसर निकाल सकते हैं जो कि इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। पहला तरीका यह है कि यह 120 गुणे 8 कर दीजिए तो निकल जाएगा, और दूसरा तरीका यह है कि आपका जो ये भाज्य है दिया हुआ है डिविडेंड 999, इनमें से आप शेष जो है रिमाइंडर को घटा दीजिए, है ना। ये शेष जब घट ही जाएगा इसमें से तो ऐसी संख्या आ जाएगी जो कि इस 120 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप कभी भी कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ 13 में 5 से हमें भाग करना है। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो रहा है, तो 13 में से 10 गया 3 हो गया, है ना। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक ऐसी संख्या हमें पता करनी है जो इस 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो एक तो तरीका यह है कि इस 5 से इस 2 में ये भागफल में भाग कर देंगे, 5 गुणे 2, है ना। तब पता चलेगी 5 दूनी 10, 10 एक ऐसी संख्या है जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक, और दूसरा तरीका यह है, ये जो डिविडेंड आपका भाज्य है इस 13 से इस शेष को ही घटा देंगे, जो शेष बचने वाला था उस शेष को ही हम घटा देंगे, तो ऐसी संख्या आ जाएगी जो इस 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, है ना। देख लीजिए 13 में से 3 गया 10, 10 एक ऐसी संख्या प्राप्त हो गई हमें जो कि इस 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, है कि नहीं। तो वही चीज है, तो जो शेष आपका बच रहा है उस शेष को इस भाज्य में से घटा देंगे पहले ही, तो जो संख्या प्राप्त होगी वह इस जो डिवाइजर यानी कि इस भाजक से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक, प्रैक्टिकल वाली चीज है, आप कर लीजिएगा, क्रियाकलाप वाली चीजें हैं ये सब। ठीक है, तो वही चीज हमने किया है यहाँ पे। तो वही, तो ये 12 8 96 960 हो जाएगा, और ये इसमें से घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 3 गया 6, फिर ये 9 में से कुछ नहीं गया तो 9 उतर जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो 960 ही ऐसी संख्या है जो 120 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, और जब ये 120 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी तो 120 तो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, है कि नहीं। तो यानी कि 960 ही वह संख्या है जो 8 10 और 12 से पूरी तरह विभाजित भी हो जा रहा है, और यही जो है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी है ना, जो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित होगा। क्लियर। तो यानी कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 8 10 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वह संख्या कौन सी है, 960 है।
तो 960 आपका ऑप्शन है इसमें, कौन सा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को लगाना कैसे है। और इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं हम और कौन कौन से हैं। दूसरा तो था ही, फिर तीसरा तो नहीं है, छोटी संख्या ऐसे पूछ दिया है। फिर ये, अच्छा ये छठवां क्वेश्चन देखिए, ये आपको खुद लगाना है। ठीक है, छठवां जो है आपको खुद ही लगाना है। अच्छा नहीं मत लगाइएगा, छठवां मैं बताने वाला हूँ आपको, छठवां मैं आपको बताऊंगा। 4 अंक की छोटी, अच्छा ये नहीं, अच्छा ये नौवां क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे। ठीक है, नौवां क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल इसी पे आधारित है। तो नौवां क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है, जो आपको लगवाने वाला हूं, वो मैं लगवाऊंगा, उसके बेसिस पे आप अगला क्वेश्चन लगाइएगा। तो अब हम लगाएंगे तीसरा क्वेश्चन। क्या है तीसरा क्वेश्चन में? 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या की बात कर रहा है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए क्या है? वह है 1, 2, 3, 4, 1000 है। ठीक है, तो 4 अंक की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो किससे किससे पूरी तरह विभाज्य हो जाए? ये हो जाए 18, 24, 32 से। ठीक है, तो ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या बतानी है आपको, है ना, जो 4 अंक की सबसे छोटी छोटी संख्या भी हो। ठीक है, तो ठीक है, पहली बात ये है, इन सबसे भाग करके देखेंगे तो ये संख्या जो है, ये जो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है वो तो पूरी तरह विभाजित होगी नहीं, है ना, तो इन सबसे विभाजित होने लायक इसको बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं अभी, है ना। देखिए क्या करेंगे हम। तो सबसे पहली बात ये, इन सबसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या निकालेंगे हम। तो वह संख्या होगी कौन? 8 तरीके 24, 9 दूनी 18, यानी 32 गुणे 9 होगी। इन सबका एलसीएम 32 गुणे 9 होगा। कैसे होगा बता देता हूँ, है ना। इसमें होगा 9 दूनी 18 ना, 2 गुणे 3 के पावर 2। हाँ, इसका होगा 8 तरीके 24 ना, 2 के पावर 3 गुणे 3, और इसका क्या होगा? ये तो 2 के पावर 5 वैसे ही है। क्लियर। अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है, मतलब कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले अलग अलग तरह की अभाज्य संख्याओं को नोट कर लें। तो अलग अलग तरह की अभाज्य संख्याएं हैं 2 और 3, ठीक, जिसमें जो है 2 का मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 5, और ये 3 जो है इसका मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 2। तो यहीं से मैं निकाल के लाया हूँ, 2 के पावर 5 बराबर 32 और 3 के पावर 2 बराबर 9। क्लियर। और नहीं आपको दिक्कत है तो भाई साहब यहाँ पे आप अभी तक पुराने तरीके को लेकर बैठे हैं, तो ये 18, 24 और ये 32 का आप एलसीएम यहाँ पे भाग विधि से निकाल लीजिएगा। ठीक, तो निकाल लीजिएगा, यही आएगा जो मैं निकालने जा रहा हूँ। 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27, 1 28, 288। ठीक है, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18। ठीक है, क्लियर। तो ठीक है, तो वह छोटी छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से पूरी तरह विभाजित है, 18, 24 और 32 से, वह छोटी छोटी संख्या तो सबसे पहले हम पता कर लिए हैं, वह संख्या है 288। 288 है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्या है? 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 18, 24 तथा 32 से पूरी तरह विभाज्य हो। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 18, 24 और 32 यानी 288 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या में हम इन तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या से हम भाग करके देख लेते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं भाई, 1000 में हम भाग करेंगे 288 का। फ्रेम में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। करते हैं भाग। तो ये आपका हो गया, ये मान लीजिए 28 है, ये मान लीजिए आपका 100 है। ठीक है, तो 28 को क्या 28 माने 30 ही मान लेते हैं। तो 30 या 90 करेंगे तो ही सही रहेगा। 3 चौके 12, 120 हो जाएगा। 30 चौके है ना, तो 3 बार ले जाते हैं। 3 अठे 24 का 4 हासिल बचा 2, 3 अठे 24 2 26 हासिल बचा 2, फिर 3 दूनी 6 2 8। क्लियर। 2 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, यहाँ में 9 में 7 गया 1। क्लियर। ठीक है, अब देखिए शेष जो है आपके, इससे ये क्या कहते हैं इसको, डिवाइजर कहते हैं। इससे कम बचा ना, तो ठीक है, आपका भाग जो है सही लगा है कि नहीं। आपका जो है भाज्य से छोटा है आपका शेष, है ना, तो भाग आपका सही लगा है। चलिए अब क्या करेंगे,
तो दो तरीके से इसका आंसर आपको मिल सकता है। वह दो तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है, 288 का पहाड़ा आपने 3 बार पढ़ा तो 864 आया, जो कि 3 अंक की बड़ी संख्या एक तरह से कह सकते हैं, 3 अंक की संख्या है। आपको चाहिए था 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, जो कि इस 288 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो अब आप अगर आप 3 बार पहाड़ा पढ़े हैं तो 864 आया है ना। ठीक, जैसे 288 गुणे 3 अगर हम करें तो 864 आएगा, है ना। ये तो 3 अंक की संख्या है, हमें जो है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या चाहिए थी ना। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 बार पहाड़ा न पढ़ के हम एक बार जो है अधिक पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 बार पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो क्या आएगा, 288 गुणे 4 पढ़ेंगे तो 4 अठे 32, 4 अठे 32, 3 35, फिर 4 दूनी 8, 3 11, 1152 आ जाएगा। ठीक, तो 1152 जो 4 अंक की छोटी मतलब संख्या है, जो कि इस 288 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक, और इससे छोटी कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो 288 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक, तो 1152 जो है 288 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 1152 जो है इस 18, 24 और 32 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्यों विभाजित हो जाएगा? क्योंकि ये 288 भी जो है 18, 24 और 32 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है कि नहीं। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए एलसीएम, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के रूप में। ठीक, ठीक है, तो 1152 आप ढूंढेंगे अपने ऑप्शन में तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, ठीक है, और अगला तरीका अगर आप ढूंढेंगे तो उसके लिए थोड़ी जो है फेरबदल करनी पड़ेगी। तो दूसरे तरीके से मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, मैं सोच नहीं रहा हूं इसमें बताने की, है ना, क्योंकि उसके लिए लंबा चौड़ा मैंने एग्जाम्पल दिया था, वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी, है ना। तो जिनका दिमाग पहले से काम कर रहा है वो ये सब कर लेंगे, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा बताना पड़ जाएगा भाई, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। अब ये छोटी छोटी संख्याओं वाले क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ कौन से हैं, अब दे रहा हूँ आपको। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वाला हो गया, तीसरा वाला। अब आप करेंगे चार छोटे से, हाँ, ये 8वां क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मैं दे रहा हूँ। ठीक, 8वां क्वेश्चन आप खुद से करने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन था थोड़ा सा अलग था इन सबसे। अच्छा हाँ, ये 6वां क्वेश्चन था। 6वां क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूं, तो उसके बाद जो है ये लेक्चर यहीं समाप्त हो जाएगा। तो क्या है 6वां क्वेश्चन में, 800 और 900 के बीच वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 और 18 से पूरा लग जाए। ठीक है, अच्छा, पूरा भाग लग जाए। तो 800 और 900 के बीच की कोई संख्या होगी, वही हमें पता करनी है ना, जिसमें जो है 12, 16 और 18 का पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है भाई, तो नोट कर लेते हैं पहले तो इसको हम, क्या है ये बाउंड्री क्या दिया हुआ है, 800 और 900 के बीच के बारे में, बीच की कोई संख्या है ना। 800 और 900 के बीच की कोई संख्या है जिसमें किससे किससे भाग लग जाए पूरी तरह, 12, 16 और 18 से पूरी तरह भाग लग जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है, हमें एक ऐसी संख्या पता करनी है छोटी छोटी जो 12, 16 और 18 से उसमें पूरी तरह भाग लगाएं, तो वो मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी इनका एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम इनका क्या है भाई, 4 तिया 12, तो 2 के पावर 2 गुणे 3, ये हो गया 2 के पावर 4, और ये हो गया 9 दूनी 18, तो 2 गुणे 3 के पावर 2। तो इनका एलसीएम आपका आएगा आपका 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2। कैसे आएगा आपको पता ही है, नहीं आपको पता है तो आप निकाल लीजिएगा भाई साहब, है ना। इसमें 2 तरह की अभाज्य संख्याएं हैं, एक तो है 2, एक है 3। इसमें भी देखिए 2, इसमें सिर्फ इसमें अकेले 2 था, इसमें 2 और 3 है। ठीक है, तो 2 और 3 हमने नोट कर लिया, 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 4 है और 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है। तो नोट करके गुणा कर लिया हमने, 2 के पावर 4 बराबर 16, 3 के पावर 2 बराबर में 9, तो 16 9 144। क्लियर, ठीक है। तो 144 ही वह छोटी छोटी संख्या है जो 12, 16 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो छोटी छोटी संख्या है, तो 144 से हमारा काम तो ऐसे नहीं चल पाएगा ना। 144 तो 800 900 के बीच में आता नहीं है। आपको इस क्वेश्चन में क्या है, यही पूछा है ना कि 800 900 के बीच में पता करना है वह संख्या कौन सी है जो 12, 16 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 144 तो इन दोनों के बीच में कहीं नहीं आने वाला है। तो या तो आप क्या करेंगे, 144 का पहाड़ा यहाँ पे लिख लेंगे, है ना,
तो पता कर लेंगे भाई कौन सी संख्या ऐसी है जो इन दोनों के बीच में आ रही है। तो वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा आपके लिए, है ना। आपको पहाड़ा लिखना, गुणा कर करके आप पहाड़ा लिखेंगे, पहाड़ा तो आपको 144 का आता नहीं है। और दूसरा तरीका ये है, अपर लिमिट को पकड़ेंगे इसमें से। अपर लिमिट इसमें क्या है, वह है 900। बस उसी 900 में भाग कर देंगे हम 144 का। भाग कर देंगे। आपको मैं बताया हूं, इस तरह के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराया हूं। ठीक, भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आप 14 पकड़ेंगे, आप 90 पकड़ेंगे। 14 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 90 आ जाए, 14 छक्का 84, 6 बार। तो 6 चौके 24 और फिर 14 छक्का 84, 84 2 86। ठीक है, घटा देंगे इसमें से भाई। तो भाई ये तो मुझे यही निकल के आ गया है ना, चलिए घटा ही देते हैं। तो वो 10 में 4 गया 6, यहाँ पे 9 में 6 गया 3, और यहाँ पे 8 में से 8 गया कुछ नहीं 36। तो दो तरीके से वह संख्या पता हो सकती है जो 800 और 900 के बीच में है, और वो है 144 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है। और 144 से विभाजित होगी तो यानी कि वो 12, 16 और 18 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो भाई तरीके से लगाते हैं दोनों तरीके से। तो पहला तरीका है 144 गुणे 6 कर दीजिए। दूसरा तरीका है ये 900 में से 36 घटा दीजिए। बस पता चल गया, 144 छक्का 864 हो गया। और ये 936 में से 9 में से 36 घटा दिया हमने, तो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6। यहाँ पे एक कम हो गया है क्योंकि शेष अपने हासिल देते देते ही जो है एक कम हो गया इसमें से। तो यहाँ पे 8 बचा, 8 में से कुछ नहीं गया तो 8 है ना। तो 864 ही वह संख्या है जो 144 से पूरी तरह विभाजित होगी। और यह देखिए 864 800 और 900 के बीच में ही कहीं पड़ता है कि नहीं। और जो है ये जो है 144 से पूरी तरह विभाजित होगी, इसका मतलब वह 12, 16 और 18 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो 864 आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें, 864 ऑप्शन ए है आपका सही। क्लियर। तो ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही था, कुछ ज़्यादा था नहीं, समझाने में थोड़ा समय लग जाता है। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दूसरा तरीका नहीं बताया था, क्योंकि दूसरा तरीका बताता मैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है ना। अकेले वो 15 मिनट ले लेता है ना, थोड़ा एक अलग एग्जाम्पल बना के उसमें बताना पड़ जाता। तो मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, किस लेक्चर में बताया हूँ, मैं इन्फो कार्ड में ऐड कर दूंगा, आपके कोने वाले बटन पे दिख जाएगा वो। ठीक है, तो ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।